बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अल्लाह से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक के बाद एक फितना खड़ा हो रहा है। समंदर से लेकर आसमान तक, ज़मीन आसमान हर जगह फितनों की बरसात है। और हालात ये है कि मौसम की जो शिद्दत है उसने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क किया है। हमारे यहाँ पर और तरह का तूफ़ान है, दुनिया में और तरह का तूफ़ान है। अमेरिका और कनाडा में ऐसा तूफान आया है, ऐसा तूफान आया है जिसने 14 करोड़ लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी है। और इतनी बुरी तरह मुतासिर की है कि हर बंदा इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए घरों में है। हर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है। आप इमेजिन कर लें, एक ऐसी अमेरिका की रियासत है जहां पर टेम्परेचर 43 डिग्री था और 30 मिनट के अंदर अंदर 40 डिग्री गिरकर वो 3 के ऊपर आ गया। आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा? आप बताइए, क्या ये नॉर्मल है? कभी जिंदगी में नॉर्मल इस तरह टेम्परेचर गिरते हैं? तारीख गवाह है, आपने जितनी जिंदगी गुजारी है हमेशा से, मिसाल के तौर पर 43 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी लग रही होती है, लेकिन अचानक गिर जाए और 3 पर आ जाए और बर्फबारी पड़ना शुरू हो जाए 30 मिनट के अंदर अंदर। आप 30 मिनट कहीं ड्राइव कर रहे हो तो अचानक आपको लगे कि गर्मी शदीद, आपने एसी चलाया हुआ है बहुत ज्यादा, और अचानक आपको ठंड लगना शुरू हो जाए, बर्फ आप हर जगह पर महसूस करें और उसके बाद वो -35 तक चला जाए। कभी आपने ऐसा सोचा है? ये अमेरिका के अंदर इस वक्त हो रहा है और कनाडा में हो रहा है। 14 करोड़ अफराद की जिंदगी मुतासिर हुई है। 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बिजली नहीं इस वक्त मिल रही है और उनको मना किया गया है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। और इस वक्त हालात ये हैं कि जो बाइडन ने कहा है कि ये इतने खतरनाक मामला आगे हैं कि इस वक्त अमेरिका की तारीख की सबसे सर्द क्रिसमस है। उसने कहा ये वो वाली क्रिसमस नहीं है, या वो सर्द नहीं है, या वो स्नो नहीं है जो आप कभी बचपन में देखा करते थे। ये इतनी हैरत अंगेज है और ये इतना तूफान है कि आज से पहले हमने देखा नहीं। तो इसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली अपनी जिंदगी बचाएं। इस वक्त कहा गया है कि आपने घरों से नहीं बाहर निकलना, किसी सूरत बाहर नहीं निकलना, वरना आपकी जान जा सकती है। अब आप देखिए, कनाडा और अमेरिका की सरहदों से आगे निकलकर ये मैक्सिको की सरहद तक फैला जो तूफान आया है, इसमें कई लोग मर गए हैं। और इस वक्त तकरीबन आप ये देखें कि क्रिसमस का मौका होता है तो 20 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। सूरत हाल ये पैदा होती है कि जब भी कहीं भी किसी जगह पर क्रिसमस का त्यौहार आता है तो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, न्यू ईयर मनाने जाते हैं, अपने प्यारों से मिलने जाते हैं, कुछ अपने घरों को लौटते हैं। तो तकरीबन 20 करोड़ के करीब लोगों ने ट्रैवलिंग करना थी और कई हजार यानी 3500 के करीब, 3500 के करीब फ्लाइट्स इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं जो कैंसिल हुई हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि लोगों को कहा कि सारे का सारा क्रिसमस की जो शॉपिंग थी वो तबाह बर्बाद होगी। सेरेमनीज जो थी, जो लोगों ने जाना था, जो फ्लाइट्स थी, वो सारी कैंसिल हो गई, डिलेड हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है, और रश लग गया। और इसमें सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पूरे अमेरिका समेत कनाडा और दीगर जगहों पर एक्सट्रीम लेवल की इमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो चुकी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 30 मिनट के अंदर अंदर सर्दी से अचानक गर्मी आ जाए, और जहां पर शदीद गर्मी हो और अचानक वहां पर तूफान आ जाए। यूजुअली होता यूं है कि अमेरिका में सर्दी रहती है, लेकिन उनकी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 43 डिग्री था और वहां पर इतना कम हो गया। आप ये देखें कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में शाम के वक्त तकरीबन दर्जा हरारत 10 फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। और कनाडा के इलाके, खासतौर पर ओंटारियो और क्यूबिक में इतनी शदीद बर्फबारी है, तेज हवाएं हैं कि जमा देने वाली बारिशें वहां पर हो रही हैं। यानी आप सोच नहीं सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसको उन्होंने नाम दिया है बम साइक्लोन। उन्होंने कहा है कि असल में ये धमाके की तरह का है और ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सर्दी के अंदर इस तूफान को बम साइक्लोन का हमने नाम दिया है। यानी ये तूफान की जो धमाके की तरह है, जिसकी शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसी वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में हवा का दबाव कम से कम 24 मिली बार्स तक गिरा है। यानी आप अंदाजा कर लें किस लेवल पर यह काम हुआ है। इवन कि उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर -57 डिग्री सियासी ग्रेड का जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। -57, उसके बाद इंसान का जिंदा कैसे रहना मुमकिन हो पाएगा अगर वो कहीं बाहर निकले या कोई भी सूरत है। इवन के घरों में सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए, सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि ज़माने आखिरत के हवाले से
मौसम की जो पेशन गोइयाँ हैं वो अहादीस में मेंशन है, इवन कि दीगर मज़ाहिब की किताबों में मेंशन है, और कई जगहों पर कई बहुत बहुत बड़े जो राइटर्स थे, ऑथर थे, या बड़े अफलातून और दीगर थे, उन्होंने भी बताया और उनकी किताबों में भी मिलता है कि ज़माने आखिरत में क्या होने जा रहा है। इस वक्त वार्निंग जारी हुई है कि फ्रॉस्ट बाइट का खतरा है। ये असल में क्या होता है, देखिए मौसम जब शदीद सर्द हो जाता है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, यानी जिस्म की जो जिल्द होती है और वो जो टिश्यू होते हैं आपके जो जम सकते हैं, और ये टिश्यू जब बहुत ज़्यादा गर्म आप कोई काम करें या टेम्परेचर ले तो टिश्यू फटना शुरू हो जाते हैं। जब ये जम जाते हैं तो इस हालत में नाक और पैर की जो उंगलियां होती हैं वो मुतासिर होती है, यानी असल में आपका जिस्म जो होता है इतनी आपको तकलीफ होती है, इतनी आपको तकलीफ होती है कि आपके हर हिस्से के अंदर खून तो जा नहीं रहा होता, तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाए, सुन्न हो जाते हैं आपके पाँव। यानी आप ये देखिए कि अगर खून ट्रैवल ना करे तो आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, सूजन होती है, दर्द शदीद है, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपके जो टिश्यू होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, और जब वो ज़ाया होता है तो बॉडी के अंदर रहते हैं, फिर सर्जरी की मदद से इनको निकालना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुतासिर हो जाए तो इसे फ़ौरन गर्म माहौल में लेकर जाएं। आप बताइए कि अगर किसी जगह पर -57 डिग्री टेम्परेचर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह लोगों को गर्म एरियाज में लेकर जा सकते हैं जब बिजली नहीं है, तूफान है, सड़क पर बर्फ है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है ये आर्टिफिशियल तरीके का कोई मौसम से छेड़खानी कर रहा है और उसके बाद ये मामला हो रहा है, या इसको आर्टिफिशियल तरीके से लेकर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है, देखिए नेचुरल जब भी होता है उसमें आपको ऐसी चीजें कम देखने को मिलती हैं। आप ये देखें कि ऐसी गड़बड़, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, आप ये देखिए सैलाब आया, उसने सब कुछ बहा दिया। अभी जो तूफान आने वाला है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है कि जिस जमीन के ऊपर पानी था वो स्टिल वहीं पर है और जमीन बंजर हो चुकी है। ऐसी जमीन आपकी ना कपास पैदा कर सकती है ना कुछ और आपकी 120 मिलें बंद हुई, आगे आपको समझ नहीं आ रही है आपका मुल्क कैसे चलना है। इसी तरह दुनिया के अंदर अगर आप गौर करें तो मौसम पूरी तरह बदलते जा रहे हैं, अरब वर्ल्ड में बदल रहा है, तूफान आ रहे हैं, यानी ऐसा कभी भी नज़ारा देखने को नहीं मिला कि इतनी शदीद गर्मी हो। यानी इसी तरह है कि आपने जैकेट्स निकाली हो, बाहर तूफानी बर्फबारी हो रही हो और बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी हो, और 30 मिनट्स के अंदर आपको पता चले टेम्परेचर 43 पर पहुंच गया है, इतनी गर्मी हो गई। अभी कहीं क्या हुआ है, आप गौर करें तो गर्मियां शदीद आ रही हैं, जब आती हैं सर्दियां आती हैं तो शदीद आती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इवन के हमारे और दुनिया भर के। तो हालात जिस जानिब जा रहे हैं, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पनाह मांगते रहेंगे तो ही हालात बेहतर जाएंगे। ज़माना आखिरत के हवाले से हदीस में जिक्र है कि आने वाला हर दौर बुरा है, जो पिछला गुजर गया है वो अच्छा है। अगर हम लोग देखें तो 2022 पाकिस्तानियों के लिए बदतरीन साल रहा, यानी इतना तकलीफदेह साल तो कभी 1971 में नहीं था कि मुल्क दो टुकड़े हो गया, जिस तरह 2022 रहा। और अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है और हम अल्लाह से आस रखते हैं कि खैर का वक्त लेकर है, लेकिन जो दुनिया के हालात वो बता रहे हैं कि फितने उरूज पर हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।